हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। यानी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ आई, यानी फंक्शन ऑफ आई, यानी आँख क्या काम करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीक़ा से बताए हैं, अगर वे नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के वे देखिए। तो उसके बाद हम चलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ आई पे। और ये वाला जो मेथड है ये एग्जाम में अच्छी तरीक़ा से लिख के आइएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। और ये जो होते हैं ना लाइन बाय लाइन लिखने में, उससे क्या होता है एग्जामिनर को उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है। और ये जो है एक चार्ट बना करके जो आप लिखते हैं वे अच्छी तरीक़ा से समझ में आता है। तो चलिए उसी वे में हम लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ आई में हम क्या लिखे हैं, लाइट रे फॉर्म द ऑब्जेक्ट, यानी लाइट का जो रे है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। फिर वे पास किससे होता है, वे कॉन्जेक्टिवा, यानी कॉन्जेक्टिवा के थ्रू वे पास होते हैं। यानी लाइट रे ऑब्जेक्ट पे पड़ा और वे पास हुआ कॉन्जेक्टिवा के थ्रू, और कॉन्जेक्टिवा के थ्रू पास होने के बाद वो किस में जाते हैं, इंटर कर जाते हैं हमारे कॉर्निया में। किस में इंटर कर जाते हैं, कॉर्निया में। कॉर्निया क्या होते हैं, ये आउटर लेयर होता है हमारे आँख का, जो कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो इंटर कर गया किसमें, कॉर्निया में। कॉर्निया के बाद द रिच एक्वस चैम्बर, यानी एक्वस चैम्बर, एक्वस बॉडी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्वस जो होता है जैसे हमारे बॉडी में, यानी आँख है, देखिए आँख है और इसमें व्हाइट व्हाइट जो दिख रहे हैं, और व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है। वे किसी भी बैक्टीरिया यानी कोई भी गंदगी चला जाता है उसको क्लीनिंग यानी साफ करने के लिए ये हार्मोन यानी एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो है ना, ये फ्लूइड पाया जाता है हमारे आंखों में, जो बैक्टीरिया को और मारने में और किसी भी डस्ट पार्टिकल को क्लीन करने में हेल्प करता है एक्वस। और उसमें ये हमारा लाइट इंटर करता है इसमें, किसमें, एक्वस चैम्बर में। और एक्वस चैम्बर के बाद चला जाता है पास थ्रू द लेंस, और लेंस के थ्रू ये पास होते हैं। और उसके बाद ये हमारे लेंस पे पड़ता है। जैसे ही लेंस पे पड़ता है तो उसके बाद ये रिच विट्रस बॉडी, यानी रिच विट्रस बॉडी में जाता है। हम आपको बताए थे ये आँख का एक मान लीजिए स्ट्रक्चर है, यानी आँख का है। और ये इसके 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। उसके बाद ये जितने भी पार्ट होते हैं ना, ये बीच वाला व्हाइट, उसे हम बोलते हैं विट्रस बॉडी। इसके थ्रू यानी हमारा कॉर्निया पे लाइट पड़ा, लाइट पड़ने के बाद ये किस में जाएगा, विट्रस बॉडी में। और विट्रस बॉडी के बाद ये किस पे जाता है, इसके बाद जाता है क्लीन इमेज फॉर द ऑन रेटिना, यानी इसके बाद यहाँ पे रेटिना होता है और क्लियर इमेज हमारे रेटिना पे बनता है। लाइट का रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वे कॉर्निया में पड़ता है, कॉर्निया पे पड़ता है, और कॉर्निया पे पड़ने के बाद विट्रस बॉडी के थ्रू हमारे किस पे, रेटिना पे पड़ता है। और रेटिना पे पड़ने के बाद वहाँ पे क्या होता है, क्लियर इमेज बनता है। और क्लियर इमेज बनने के बाद वे हम फिर देखते कैसे, और उसके बाद जो क्लियर इमेज बनता है वो सिंगल आर देन सेंट भाया ऑप्टिक नर्व, और आँख के ठीक यहाँ पे ऐसे ऑप्टिक नर्व होते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होते हैं। और वे मैसेज को सेंड करते हैं भाया किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। वो मैसेज को ब्रेन यानी बॉडी के पार्ट ब्रेन में भेजते हैं, और वहाँ से क्लियर इमेज कोई भी चीज़ हमें देखने को मिलता है। ये था इसका फिजियोलॉजी ऑफ आई, यानी फंक्शन ऑफ आई। ये हमारा आँख कैसे काम करता है ये हम आपको एक वे में बताए हैं, यानी एक तरीका यानी सिस्टम से बताए हैं। अब उसके बाद हम नॉर्मली अगर समझे तो देखिए, हमारा जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। मानिए ये ऑब्जेक्ट है, लाइट का जो रे है ये इस पे पड़ा, और लाइट का रे पड़ने के बाद ये किस में जाएगा, इसके लेंस जो है उस पे पड़ता है। लेंस पे पड़ने के बाद उसके ठीक सामने में कॉर्निया होता है, कॉर्निया पे पड़ने के बाद वे ठीक बेंड करता है। लेंस पे पड़ने के बाद वे विट्रस बॉडी को क्रॉस करते हुए वे डायरेक्ट रेटिना पे जाता है। और रेटिना क्या करते हैं, वहाँ पर एक क्लियर इमेज बना देता है किसी भी चीज़ का। जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, लाइट पड़ा तो हमें किसी चीज़ को देखना है, तो हम ऑब्जेक्ट पे लाइट दिए, लाइट जैसे ही दिए तो वहाँ पे क्या हमें वो चीज़ देखना है, और देखने के बाद वो रेटिना क्या करता है, क्लियर इमेज बनाता है। और उस आई में एक सेकेंड क्रेनियल नर्व का ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, वे मैसेज सीधे ब्रेन को भेजता है। और ब्रेन के पास जैसे ही मैसेज आता है उसका वे हमें हमारे ब्रेन में सिस्टम उसके अकॉर्डिंग हम जैसे किसी चीज़ को बुक को देख रहे हैं तो हमारे सीधे ब्रेन उसको मैसेज देखेगा। जैसे हम उसको देखें तो ब्रेन बोलेगा ठीक है, हाँ यही मतलब बुक है, यानी जैसे ही देखे ये बुक है तो हमारे ब्रेन उसके उस चीज़ के
प्रति रिस्पॉन्स करता है, जो हमारा बुक है। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।